नमस्कार। कभी सोचा है कि साइंस का वो सबसे फेमस चार्ट पीरियोडिक टेबल असल में हमें क्या कहानी सुनाता है? तो आज हम इसी के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये चार्ट हम सब ने अपनी स्कूल की दीवारों पर, किताबों में हर जगह देखा है। पर क्या कभी रुककर सोचा है कि भाई इसका ये शेप इतना अजीब सा क्यों है? सच कहूं तो ये किसी पहेली से कम नहीं लगता। हाँ, मानता हूँ। पहली नज़र में तो ये बस अक्षरों और नंबरों का एक डरावना उलझावा जाल सा लगता है। पर क्या वाकई ऐसा है, या इसके पीछे कोई कमाल की व्यवस्था छिपी हुई है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, क्योंकि इस अजीब से दिखने वाले आकार के पीछे एक छिपी हुई व्यवस्था है और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक शहर के नक्शे की तरह सोचिए। एक ऐसा शहर जो 4 अलग-अलग मोहल्लों या कहें तो ब्लॉक्स में बटा हुआ है। और हाँ, हर ब्लॉक की अपनी एक खास पहचान है। तो सबसे पहले बाईं तरफ के इन 2 कॉलम्स को देखिए। ये है एस ब्लॉक। यहाँ पर वो मेटल्स रहते हैं जो पानी के संपर्क में आते ही धमाल मचा देते हैं, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। सोचिए जरा कितने एनर्जेटिक होंगे ये। अब चलिए एकदम दाईं तरफ, यहाँ है पी ब्लॉक। और ये ग्रुप तो भाई बहुत ही डाइवर्स है। मतलब जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं वो भी यही है, और जिससे हमारे कंप्यूटर चिप्स बनते हैं वो सिलिकॉन भी यहीं का हिस्सा है। और इन दोनों के बीच में ये है बड़ा सा डी ब्लॉक। ये हैं हमारी जानी पहचानी ट्रांजिशन मेटल्स। लोहा, तांबा, सोना सब यही हैं। असल में ये वही मजबूत धातुएं हैं जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। और आखिर में ये नीचे तैरती हुई 2 पंक्तियां, ये हैं एफ ब्लॉक। अब मन में सवाल आ सकता है कि ये अलग-अलग क्यों है? अरे बस इसलिए ताकि हमारा पूरा चार्ट बहुत ज्यादा चौड़ा ना हो जाए और सब कुछ साफ सुथरा ऑर्गेनाइज किया हुआ दिखे। तो ठीक है, हमने टेबल की बनावट तो देख ली, कौन कहाँ रहता है ये भी जान लिया। पर असली सवाल तो ये है कि ये टेबल आखिर ऐसी ही क्यों है। इसका जवाब साइंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों में छिपा है। ये सब शुरू होता है क्वांटम नंबर से। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो ये किसी इलेक्ट्रॉन का डाक का पता यानी पोस्टल एड्रेस है। 4 नंबरों का एक सेट जो हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ठीक ठीक कहाँ और कैसे मौजूद है। तो ये 4 नंबर हैं कौन से? देखिए, पहला है मुख्य नंबर जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बताता है। दूसरा है दिगंशी नंबर जो उसके सब शेल का आकार बताता है, और यही है हमारे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स। तीसरा है चुंबकीय नंबर जो स्पेस में उसकी पोजीशन बताता है। और चौथा प्रचक्रण नंबर, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है। और यहीं पर असली जादू होता है। देखिए, ऑफबाउ नाम का एक नियम है। ये नियम बस इतना कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले लेवल को पहले भरते हैं, और जब हम इस एक नियम को फॉलो करते हैं ना, तो हमें हर रो में ठीक उतने ही एलिमेंट मिलते हैं जितने पीरियोडिक टेबल में है। 2, 8, 8, 18, 18 सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठता है। कमाल है ना? वाह, तो हमने इसके पीछे का साइंस तो समझ लिया, पर अब असली मुश्किल, इन सारे एलिमेंट्स को याद कैसे रखें? ये तो एक अलग ही चैलेंज है। पर घबराइए नहीं, इसके लिए भी हमारे पास कुछ बहुत ही मज़ेदार तरकीबें हैं। देखिए, ये एक जानी मानी चुनौती है, और इसीलिए टीचर्स ने इसे आसान बनाने के लिए हमेशा से ही कुछ न कुछ क्रिएटिव तरीके निकाले हैं। तो चलिए कुछ मजेदार तरीकों पर नजर डालते हैं। एस ब्लॉक के लिए ये सुनिए, बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। है ना कमाल का तरीका? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बाकी सब एक झटके में याद। पी ब्लॉक के लिए क्या है? ये रहा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। कितना आसान और मजेदार है, सही कहा ना? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम सब एक बार में याद। अब डी ब्लॉक के लिए तो एक पूरी कहानी ही बना दी है। सुनिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। क्या बात है! इससे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पूरी की पूरी लाइन कवर हो जाती है। और एफ ब्लॉक के लिए यहाँ तो थोड़ा पॉप कल्चर का तड़का भी है। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे। देखा, क्रिएटिविटी की वाकई कोई सीमा नहीं होती। तो इस सब से हमें सीखने को क्या मिला? ये सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है। असल में ये किसी भी मुश्किल, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सीखने की कला के बारे में है। जो हमने अभी अभी किया वो किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को सीखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है।
स्टेप 1, जो शुरू में कंफ्यूजन होता है उसका सामना करना, जैसे हमने टेबल को पहली बार देखकर किया। स्टेप 2, उसकी छिपी हुई बनावट को खोजना, जैसे हमने एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स को पहचाना। स्टेप 3, उसके पीछे के फंडामेंटल नियमों को समझना, जैसे क्वांटम नंबर्स ने सब कुछ आसान कर दिया। और आखिर में स्टेप 4, याद रखने के लिए क्रिएटिव टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसे हमारे ये मजेदार मेनोमिक्स। तो आखिर में ये पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी जिज्ञासा और समझदारी का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास की मुश्किल से मुश्किल दुनिया को समझने के लिए उसमें एक व्यवस्था, एक पैटर्न ढूंढ ही लेते हैं। तो अब सवाल ये है, हमने देखा कि कैसे लॉजिक और क्रिएटिविटी मिलकर केमिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझा सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इन तरीकों का इस्तेमाल